मदद से मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और कैसे लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं। मैं आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉगिंग को आप कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे ऑनलाइन में ब्लॉगिंग ही एक मात्र ऐसा जरिया नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे जरिए हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, और जैसे फ्रीलांसिंग, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। जैसे आप एक्सपायरी डोमेन खरीद के उसको गोडैडी में सेल करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन और बहुत ही अच्छा और इजी वे और बिगनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल जो वे है वो है ब्लॉगिंग, और मैं उस वे के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल, यहाँ पे गूगल टाइप किया और ब्लॉगर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ब्लॉगिंग ही क्यों चुनेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉगिंग ही फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लॉगिंग जो है एक बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है जो कि कोई भी यूज कर सकता है जिसको बहुत कम नॉलेज है ब्लॉगिंग की और वेब डिजाइनिंग की और विजुअल ग्राफिक्स की, जिसको एचटीएमएल कोडिंग और उसको कुछ भी नहीं आता वो भी ब्लॉगिंग यूज कर सकता है। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा प्रेफर बिगिनर्स के लिए ब्लॉगिंग प्रेफर करूंगा, जो अपनी वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज है तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी नॉलेज को लोगों तक शेयर कर सकते हैं और साथ के साथ पैसे भी अर्न कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स भी कर रहे हैं। कुछ ब्लॉगर्स पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं और कुछ ब्लॉगर्स फुल टाइम जॉब के जॉब के जैसे इस ब्लॉगिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर स्टार्ट कैसे करना है। तो आप ब्लॉगिंग में गए, यहाँ पे blogger.com नाम की एक साइट है, इसको ओपन किया आपने। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे नाम से बहुत सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि ब्लॉग नया कैसे क्रिएट करना है। तो इस न्यू बटन को हिट करेंगे आप, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। यहाँ पे आप टाइटल चूज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले टाइटल चूज करने के लिए क्या आपको देखना पड़ेगा? सबसे पहले टाइटल चूज करने के टाइम या चुनने के टाइम सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइटल जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जो यूजर के लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसे कि अगर मैं कुछ भी ऐसा चूज करता हूं जिससे यूजर्स को फायदा हो, लोगों को फायदा हो, तो ही मैं इस फील्ड में सक्सेस हो पाऊंगा। अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप ब्लॉग बना के आप क्रिएट कर देते हैं, आप उसमें कंटेंट भी डाल देते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं, अगर कोई नहीं देखता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस चीज में इस चीज में आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो लोगों के लिए यूजफुल हो। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जिस चीज में आप स्पेशलिस्ट हैं उसी चीज में ब्लॉग बनाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों की परेशानियों को अच्छी तरह से समझ सकें और उनको दूर कर सकें। तो यहाँ पे मैं टाइटल देना चाहूंगा, जैसे कि ये मेरा टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए मैं आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको शो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा टेस्टिंग टेस्टिंग ब्लॉग 198। ठीक है, मैंने टेस्टिंग ब्लॉग 198 दिया इसको टाइटल। और एड्रेस बार, जैसे कि मेरा टाइटल है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा एड्रेस बार भी होना चाहिए। और इस एड्रेस बार के थ्रू, जो कि ये हमारे ब्लॉग का यूआरएल होगा, इस यूआरएल के थ्रू कोई भी यूजर्स हमारी वेबसाइट के अंदर एंटर होगा। तो जैसे कि टाइटल आपने चूज करने के टाइम बहुत ध्यान रखा, वैसे ही यूआरएल चूज करने के टाइम भी बहुत ध्यान रखना है। वो भी लोगों के लिए
सर्च सर्च में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूआरएल को सर्च करें। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्टिंग ही बना रहा हूँ, तो टेस्टिंग 198 blogspot.com रख दूंगा। तो ये चेक करेगा यहाँ पे कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये ब्लॉग मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगा इसमें और चेक करूंगा जी ये भी मौजूद नहीं है, तो टेस्टिंग ब्लॉग डाल के देखूंगा 199, ये भी मौजूद नहीं है, ये मौजूद है। टेस्टिंग ब्लॉग 122.blogspot.com, जैसे कि मैं इसको टेस्टिंग बेस पे यूज कर रहा हूं तो कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में रियल सिनेरियो में आप अपना ब्लॉग क्रिएट करने जा रहे हैं तो वहां पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से अच्छा कीवर्ड आप चूज करें, अपने अच्छे से अच्छा निच यूज करें अपने टाइटल के लिए, अपने एड्रेस बार के लिए, ताकि आप फ्यूचर में उससे अच्छा अर्न कर सकें। तो यहाँ पे यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉगिंग ने आपको प्रोवाइड की है, और इसको यूज करने से ये सब फ्री है। आप इसको यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट है, आपको इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, सिंपल डायनेमिक एंड पिक्चर विंडो कुछ भी आप सेलेक्ट करके आप इसको अपनी विंडो अपनी ब्लॉग्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल ही रखा क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए है, और अपना ये ब्लॉग क्रिएट हो गया मेरा। तो दोस्तों ये एक मेरा टेस्टिंग ब्लॉग था जो मैंने यहाँ भी क्रिएट कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं, ओवरव्यू, पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स, गूगल प्लस। ये सब ऑप्शंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओवरव्यूज में आप चेक कर सकते हैं कि मेरी साइट पे कितने विजिटर्स आए हैं और कहाँ कहाँ से विजिटर्स आए हैं। आप पूरे के पूरे पूरी की पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और आप अपने ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं। और पोस्ट में आप कुछ भी नया पोस्ट लिखना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने कोई भी पोस्ट नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप पोस्ट में जाके आप अगर आपने कुछ पुरानी पोस्ट बनाई है तो वो भी दिख जाएंगी, और आप नई पोस्ट बनानी है तो न्यू पोस्ट में जाके आप नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये पेजेस ऑप्शन है, पेजेस ऑप्शन में जैसे आपने कई पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे कि आपके ब्लॉग पे शो हों, जैसे कि अबाउट, और जैसे कि आप कोई नया अपने बारे में आप बताना चाहते हैं यूजर्स को, या कुछ और पेजेस जो आप यूजर्स को शो करना चाहते हैं, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो अपने ब्लॉग्स के बारे में आप शो करना चाहते हैं, अबाउट अपने बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप अलग अलग पेजेस क्रिएट करके अलग अलग चीजों पेजेस के थ्रू आप उनको बता सकते हैं। गैस जैसे कि पोस्ट और पेजेस इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन पेजेस अपना काम करती हैं और पोस्ट अपना काम करती हैं। और कमेंट्स कमेंट्स जो भी यूजर्स जो आपके पोस्ट पढ़ेंगे वो आपके पोस्ट को देख के कुछ कमेंट करेंगे, उस कमेंट्स को ये बहुत ही अच्छा वे है, उस कमेंट्स को आप यहाँ से पहले रीड करके उसको अप्रूव कर देंगे, या आप उसको स्पैम घोषित कर देंगे तो वो आपके ब्लॉग पे शो नहीं होंगी। ठीक है, और गूगल प्लस के थ्रू आप अपने पोस्ट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं, अपने जो ब्लॉग को यहाँ से लिंक कर सकते हैं अपने गूगल जो प्लस की जो सोशल साइट है वहाँ से यूज कर सकते हैं, वहाँ से लिंक कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएं और आप अच्छे पैसे क्रिएट कर पाएं। ठीक है, और कैंपेन्स आप क्रिएट करते हैं, हालांकि ये काफ़ी एडवांस जो है, और आप लोग थोड़ा अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कैंपेन्स कैसे क्रिएट करनी है और कैसे इस पे वर्क करना है। तो इसके बाद है लेआउट। लेआउट में अपने अपने जो भी है अपना जो ब्लॉग है उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, उसका जो कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, जैसे नववार, हेडिंग्स, क्रॉस, ये साइड बार, अबाउट मी है, ये सब चीजें कहाँ पे होनी चाहिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से रीसेट कर सकते हैं।
जैसे कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उसमें भी आप कुछ को कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अच्छी चेंजिंग होनी चाहिए, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद टेम्पलेट है। अगर कोई आपको बाहर से कोई टेम्पलेट यूज करना है, किसी किसी वेबसाइट गूगल से आपको अच्छा टेम्पलेट मिल गया, या कहीं किसी दोस्त ने आपको अच्छा टेम्पलेट सजेस्ट कर दिया, तो आप वहाँ अपना टेम्पलेट इसमें यूज कर सकते हैं। और ये भी जो सिंपल, डायनेमिक और पिक्चर व्यूज, इसमें भी आपको टेम्पलेट की ऑप्शंस हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स, सेटिंग्स में आप अपने ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल आपको चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन आपने देना है उसमें कि आपका ब्लॉग किस चीज के बारे में है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, जो आपकी ब्लॉग के बारे में जो आपकी कुछ पॉलिसीज हैं आपकी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और HTTP सेटिंग्स जो कि आप अपने टाइटल के लिए देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। जो भी आपका ब्लॉग यूआरएल है, आप HTTP से स्टार्ट हो या नहीं हो, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, यस और नो। ब्लॉग ऑथर अपने ब्लॉग को किस किस को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, जो कि आपके ब्लॉग्स में चेंजेस कर सकें। ऑथर्स, आप मल्टीपल ऑथर्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आप अपने मल्टीपल ऑथर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी ऐड, ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करके, और उधर से दूसरा बंदा जो आपकी, जो भी आपका जो ऑथर बनना चाहता है, वो एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे आपकी वो सारी ईमेल आईडी शो होंगी, और वो भी आपके जो पोस्ट पे एडिट कर पाएगा। ब्लॉग रीडर्स, आप यहाँ से इसको पब्लिक, प्राइवेट और सीक्रेट भी कर सकते हैं, और इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं गाइस। तो हाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉग्स नया क्रिएट करने के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमने वही सीखना है। और उसके बारे में जैसे कि बहुत कुछ है इसके अंदर, तो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। हमने ब्लॉग क्रिएट कर दिया दोस्तों, और देखिए हमारा ब्लॉग दिखता कैसा है। देखिए अभी तक मैंने कोई पोस्ट नहीं बनाई, तो इसके लिए मेरा ब्लॉग टेस्टिंग ब्लॉग 198 दिख रहा है। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने एक नई वेबसाइट क्रिएट कर दी है। अब देखिए मेरा जो जी गूगल प्लस का लोगो भी यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे मेनू बार भी कुछ शो हो रहे हैं, जिससे मैं अपने ब्लॉग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इस पर वर्क कर सकता हूँ। और देखिए अभी कोई पोस्ट नहीं है, इसके लिए नो पोस्ट शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे शो होती है और कैसा उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसको ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देता हूँ। टाइटल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र देख पाएँ। बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। HTML में आपको टैगिंग कुछ करनी है, कुछ लिंक्स वगैरह डालने हैं, या कुछ भी हेडिंग, सब हेडिंग्स, या फॉर्मेट चेंज करना है, या फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो आप सब कुछ बकायदा बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पोस्ट टाइटल बना के दिखाऊंगा, हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, पोस्ट टाइटल चूज करने के टाइम भी आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि पोस्ट टाइटल वैसा ही अच्छा ही रखें कि आपके टाइटल्स, क्योंकि पोस्ट टाइटल के हिसाब से आपका यूआरएल क्रिएट होता है। परमालिंक जो आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, वो पोस्ट टाइटल के हिसाब से ही क्रिएट होगा। तो आपको पोस्ट टाइटल अच्छा चूज करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपने ब्लॉग्स पे लेके आ सकें। तो ये मैंने एक बहुत ही अच्छा जो कीवर्ड है, जो काफ़ी लोग सर्च करते हैं, हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिखने जा रहा हूँ। तो ये जैसे कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, मेरा टेस्टिंग के लिए ही मैं आपको शो करने के लिए ये जो वीडियो बनाई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। दिस इज द फर्स्ट पोस्ट अबाउट हाउ टू क्रिएट ब्लॉग एंड हाउ टू मेक
मनी ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे यहाँ से आप जितने मर्जी वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं और आप इसको अच्छे से अच्छा इसको अपने ब्लॉग पोस्ट को बना सकते हैं। दोस्तों पोस्ट बनाने के टाइम मैं आपको एक और अच्छी सजेशन दूंगा। आपका पोस्ट टाइटल अच्छा होना चाहिए। आपके पोस्ट में कम से कम 300 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, ताकि ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग जो एक वेबसाइट है उसको लगे कि हाँ आप जेन्युइन जो यूजफुल इंफॉर्मेशंस लोगों तक दे रहे हैं, और आपकी पोस्ट को जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक करने की कोशिश करेगा। और आपकी पोस्ट से और गूगल में अगर अच्छी तरह से रैंक हो गए आपके पोस्ट, तो आप अच्छे से पैसे अर्न कर पाएंगे ब्लॉगिंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इसमें डालने की कोशिश करें, अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश करें, ताकि आपका ब्लॉग जल्दी सक्सेसफुल हो और अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थैंक्स फॉर सी थैंक्स फॉर ऑल टू सपोर्टिंग मी फॉर this video, and this is very good way to make money blogging। तो दोस्तों मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ मुझे एक पोस्ट क्रिएट करनी थी, जो कि एग्जांपल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पोस्ट क्रिएट करनी थी। तो मैंने कुछ भी लिख के एक पोस्ट क्रिएट कर दी। अब इसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं। इस अपने जो पोस्ट में आप हेडिंग सब हेडिंग्स अच्छी तरह से भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका पोस्ट गूगल को प्रोफेशनल लगे और जल्दी से जल्दी वो गूगल में रैंक करे, ताकि आप अच्छे से पैसे कमाएं। तो उसके लिए आप अपने पोस्ट को डिजाइन भी कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट के अंदर फोटोज भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी फोटोज जो आपकी पर्सनल हैं, जो आप नेट से लेते हैं, यहाँ से आप फोटोज चूज करके अपने सिस्टम से और इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियोस कोई है आपकी खुद की, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियोस को मैं अपने कोई जो मेरी साइट है जो उसके अंदर भी मैं अपनी ये वीडियो डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे उस वीडियो का मैं लिंक डाल सकता हूँ, और ये वो वीडियो मेरी डायरेक्ट इस ब्लॉग पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और बस और भी सारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश और सारी जो जो ब्लॉगिंग फ्रेंडली जो लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें भी ब्लॉगिंग को लिख सकते हैं और अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यहाँ पे आप लेवल्स, शेड्यूल, परमालिंक, लोकेशन ऑप्शंस वगैरह देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो आप अगर आपने आप नई पोस्ट बना रहे हैं। लेबल्स, आपकी पोस्ट के लिए क्या क्या लेबल्स होने चाहिए सूटेबल, जैसे हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग है, हाउ टू हेल्प बिगिनर्स, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये सारे लेबल्स आप इसको इस पोस्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। रिलेटिव लेबल्स क्रिएट कीजिए और अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप। जितने अच्छे लेबल्स होंगे उतना ज़्यादा आपको सर्च भी मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। शेड्यूल, आप शेड्यूल चूज कर सकते हैं, ताकि कब से कब, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी पोस्ट जो है पब्लिश हो। और परमालिंक क्रिएट कर सकते हैं आप। इस परमालिंक को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपका जो पोस्ट टाइटल है उसके अकॉर्डिंग ही आपका यूआरएल बनता है, लेकिन आप यहाँ परमालिंक के अंदर अपने यूआरएल को भी एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लोकेशन, आपकी लोकेशन को भी सर्च करके आप इस ब्लॉग के अंदर यूज कर सकते हैं आपके लोकेशन को भी। और ऑप्शंस में जाके बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रीडर कमेंट, अलाउ, डोंट अलाउ, कंपोज मोड, शो एचटीएमएल, इंटरप्रेट टाइप एचटीएमएल, लाइन ब्रेक, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया हुआ है, तो मैं इसको अब पब्लिश करने के लिए जा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। दोस्तों पब्लिश करने से पहले मेरी सबसे एक जरूरी राय मैं आपको देना चाहूंगा। आप सबसे पहले प्रीव्यू चेक करके देख लें
कि आपके पोस्ट का प्रीव्यू कैसी पोस्ट दिखेगी आपकी, ताकि अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप उसको पहले ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी ऐसा ऐसा मेरा पोस्ट दिखेगा, ऐसी जो मेरे टेक्स्ट हैं वो दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पोस्ट अच्छा है, तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ से पब्लिश की ऑप्शन दबाऊंगा तो ये पब्लिकली पब्लिश हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है कि इसको अपने गूगल प्लस पे भी शेयर करें। तो मैं इसको अगर गूगल प्लस पे शेयर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और विजिट करें। अगर मेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन यूज़फुल है और लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो लोग मेरे ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल दूंगा, जैसे कि वेरी लेटेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन विद ब्लॉगिंग। अच्छा, जो आपका ये जो आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं वो थोड़ा अट्रैक्टिव रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख पाएंगे और आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को लेके आ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। और यहाँ से पब्लिक, अगर आप उसको पब्लिक में विजिबल करना चाहते हैं तो पब्लिक में विजिबल कर सकते हैं, अगर नहीं विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको पब्लिक में यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पब्लिक ही रहने देंगे और शेयर करेंगे, तो ये हमारे गूगल प्लस प्रोफाइल पे ये शेयर हो जाएगा। और हमारे साथ जितने भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं उसको वो लोग देख पाएंगे और हमारे पोस्ट पे, हमारे जो ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आ सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, उन पर भी आप इस ब्लॉग को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को लेके आ सकते हैं। तो आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको टेस्टिंग के लिए ही बनाया है, तो मैं इसको नहीं शेयर करूँगा। यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और देखिए यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी, मेरी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और मैं उसको देख सकता हूँ। व्यू ब्लॉग देखिए पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे ऐसी मेरी पोस्ट दिख रही है। ठीक है, तो अभी हमने जो भी है, जो अपना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग, हमने देखा है कि कैसे ब्लॉगिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, हम कैसे अपना नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इस चीज़ पे बनाऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू गाइस। और आप इसकी कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।